नमस्कार दोस्तों। आप भी एक्साइटेड हैं हमारी तरह नए साल के लिए? एकदम रेडी हैं सेलिब्रेट करने के लिए? पार्टियां रेडी है? चलो सेलिब्रेट करते हैं। 2020 बहुत टफ रहा हम सब के लिए एंड आई एम श्योर अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी रहा, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपके लिए भी रहा, अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी आपके लिए रहा। तो ये जो साल था 2020, इसको कहा गया कि ये सर्वाइवल ईयर है हमारे लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए। यहाँ पे हम सर्वाइव करने के लिए लड़ते रहे। बट येस, एट द एंड ऑफ द ईयर अच्छा कुछ न्यूज़ मिला कि वी आर वेरी क्लोज टू वैक्सीन और ये आ रहा है और 2020 में हम नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ जा सकते हैं। नए साल की रिजोल्यूशंस जो हमने 2020 में ली थी, शायद वो नहीं पूरे हुए। क्या आपके भी रिजोल्यूशन वैसे ही होते हैं जैसे पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज होते हैं पार्टीज़ के? हर साल एक ही चीज़ रिपीट होती है, हम शिक्षा को सुधार देंगे जी, हम हेल्थ केयर को सुधार देंगे जी, हम हॉस्पिटल बनवा देंगे जी, हम रोड बढ़िया कर देंगे जी, हम बिजली सुधार देंगे जी। और ये पिछले 5, 10, 20 इलेक्शन से चले आ रहा होता है। कि आपका रिजोल्यूशन ईयर भी, रिजोल्यूशन जो होता है साल का, वो ऐसे ही होता है क्या? आई एम वेरी मच श्योर कि 2020 वाला तो ज़रूर रिपीट हो रहा होगा 2021 में, बिकॉज हमने बहुत सारी चीज़ें 2020 में प्लान करी थी, वो नहीं कर पाए हम लोग। कोई बात नहीं है, अभी हम लोग 2021 में एक नई एनर्जी के साथ, नए संकल्प के साथ आएंगे। और संकल्प के साथ एक सिद्धि है जो बहुत ही ज़रूरी है। हम कई बार संकल्प तो करते हैं लेकिन उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो हमें करना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लिस्ट तो बनाते हैं बट उसको उस लिस्ट को फॉलो नहीं करते हैं, और फॉलो नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सिद्धि तक नहीं पहुंचते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम उस सिद्धि तक पहुंच सकते हैं जो हमने संकल्प में अपने लिया है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या आपका 2018 का रिजोल्यूशन जो आपने लिया था, 2019 में आपने लिया था, 2020 में लिया था, और 2021 में जो आप ले रहे हो उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या अंतर हैं। और फिर आप एनालाइज करो कि आपने 2018, 19, 20 में जो चीज़ें आपने नहीं अचीव करी थी वो क्यों नहीं करी थी, क्या वजह रहा था। फिर उस लिस्ट को एनालाइज करने के बाद ही 2021 के लिस्ट को बनाओ। और सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये आपको देखने की है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे मैनिफेस्टोस जो पार्टीज़ के होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि वो हमें धोखा दे पाएँ, पब्लिक को धोखा दे पाए। अगर आपका रिजोल्यूशन लिस्ट वैसा है जो आपको ही एंड में पता है कि नहीं कर पाएंगे हम, या इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि उस रिजोल्यूशन लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। फिर वो वैसे ही बार बार रिपीट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये कमिट करना है खुद से, खुद की कमिटमेंट होनी चाहिए कि नहीं, मैं जो भी रिजोल्यूशन लिस्ट में अपने डालूंगा मैं उसको फॉलो करूँगा ही करूँगा, चाहे सर्कमस्टेंसेस जो भी क्यों ना आ जाए। अब आइए कैसे बनाते हैं उसको। सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी की ऑब्जेक्टिव को फिक्स करो कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपकी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन कहाँ पे पहुँचना चाहते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस को 5 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन कहाँ पे उसको ले जाना चाहते हो। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप उसको 5 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन कहाँ लेके जाना चाहते हो। सबसे पहले आपने उसको फिक्स करा, तब उसको बैकवर्ड लेकर के आप प्लानिंग करो। कभी भी आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद उसको बैकवर्ड प्लानिंग करना सीखिए। एंड आपके दिमाग में पहले होना चाहिए कि हम एंड कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अगर आपका डेस्टिनेशन ही आपको नहीं पता है तो फिर आपका रास्ता नहीं हो सकता। डेस्टिनेशन पहले पता होनी चाहिए आपको, फिर रास्ता आप सर्च करोगे, तब आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। फिर रास्ते में गिरते पड़ते आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, फिर वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां आप पहुंचना चाहते थे शायद, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहां पर नहीं पहुंचोगे। तो सबसे पहले क्लियर करो कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस रास्ते तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, आपने दूसरी चीज़ बनाई। तीसरी चीज़ है, उस दूसरी चीज़ को अचीव करने के लिए, उन 2 चीज़ों को करने के लिए जो आपने दूसरी चीज़ जो लिस्ट में डाली हुई है उसको करने के लिए आप में क्या क्या चेंजेस करने की अभी ज़रूरत है। आप उस ट्रैक से कहाँ पे लेफ्ट में हो, राइट में हो, डेविएशन कहाँ हो रहा है, कहाँ पे डेविएट हो रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफस्टाइल में, आपके डे टू डे लाइफ में, आपके शेड्यूल में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपको उसमें
अपने कंफर्ट जोन से तो आपको हटना पड़ेगा, अदरवाइज रेजोल्यूशन का बनाने का और फिर कुछ अचीव करने का सवाल ही नहीं है। आपको अपनी कंफर्ट जोन जो आप हो उससे डेविएट करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लानी पड़ेगी खुद में, तभी आप अचीव कर पा सकते हो किसी भी चीज़ को। तो सबसे पहले आपको देखना है कि उनको अचीव करने के लिए या उनको करने के लिए जो आपने रेजोल्यूशन लिस्ट में डाले हैं उसको करने के लिए आपकी अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें क्या चेंजेस करने हैं। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप अपने सेहत का कितना ध्यान रखते हो, आप अपने लिए कितना समय निकालते हो। इस लिस्ट में ज़रूर ये प्रायोरिटाइज करो कि अभी कोरोना ने हम सबको क्या सिखाया है कि हम खुद पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम कहीं ना कहीं अपने फैमिली से बहुत कनेक्ट हुए हैं इस कोरोना के समय में, चाहे वो हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से ही हुए हों, बट हुए ज़रूर हैं। हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स इन डिस्ग्यूज जिसको कहते हैं कि चलो दुख में ही सही लेकिन कुछ सुख के पल तो हमने अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ निकाले हैं इस 2020 में। हमें ये ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी की अचीवमेंट तभी हो सकती है, संभव हो सकती है जब आसपास नियर एंड डियर आपके आसपास हों। तो आप अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस कर सकते हो, अपने शेड्यूल में क्या कर सकते हो, सबसे पहले वो डिसाइड करो। फिर उसको डे 1 से आप उसको स्ट्रिक्टली अपने आप से कमिटमेंट करो कि हम उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। तब आती है कि आप उसको अचीव करने के लिए दूसरा स्टेप क्या कर सकते हो। तो आपने उसको अचीव करा, पहले आपने अपने अंदर जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस ही आपको एंड रिजल्ट तक लेके जाएंगे। आपको, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कहाँ से गाइड्स लेते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, कितना देर पढ़ाई करते हो, क्या चीज़ें आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ से गाइडेंस आपको लेने हैं, समय आपके ज़्यादातर कहाँ बीतते हैं, कि आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय बिताते हो या किस जगह पे आप ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे समय बिताते हो, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर अपने करियर में कुछ करना चाहते हो तो आपको नई जो टेक्नोलॉजी है, नई एडवांसमेंट्स जो आ रही हैं उसके हिसाब से आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको अपने एक्सपर्टीज़ में कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, कौन सी नया एक्सपर्टीज़ आप सीख सकते हो, नया स्किल कौन सा डेवलप कर सकते हो, ताकि आप डाउन द लाइन आप उसको उस बेस पर अपने आप को कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बनाए रख सकते हो। क्योंकि आने वाला समय और भी कम्पिटिटिव होने वाला है हर किसी के लिए, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, या चाहे वो किसी तरीके की नौकरी में अगर आप जाना चाहते हो। तो इस तरीके से आप अपने रेजोल्यूशन लिस्ट जो है उसको बड़ी स्मार्टली, बहुत ही कमिटमेंट के साथ मैं कहूँगा कि उस रेजोल्यूशन संकल्प लिस्ट को बनाइए और उसको डे 1 से फॉलो कीजिए और वो आपको लीड करेगा आपके फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का वहाँ तक। और डेफिनेटली आई विश यू अ वेरी हैप्पी 2021। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ।